हेलो एंड वेलकम। जैसा कि सामने के टॉपिक से यह साफ पता चल रहा है कि आज हम क्लास 10th के फिजिक्स के प्रकाश अध्याय या चैप्टर को पढ़ेंगे और जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश। प्रकाश क्या है? यूँ कह सकते हैं कि प्रकाश वह है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। चलिए हम सिंपल यहाँ पर दो शब्द लिखते हैं, दिन एवं रात। दिन और रात में क्या फ़र्क है? दिन को हमारे चारों तरफ काफ़ी रोशनी होती है, रात को वह रोशनी नहीं होती। दिन को किसी भी वस्तु को देखने में हमें कोई परेशानी नहीं होती, जबकि रात को हमें परेशानी होती है। उसके लिए हमें अलग से रोशनी की आवश्यकता होती है, यानी कि प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे शब्द आ गया प्रकाश, मतलब इसके बगैर हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। अब इसे ऐसे समझते हैं, मैंने इस प्रकाश शब्द को यहाँ ढक दिया है, तो क्या यह आपको दिखाई पड़ रहा है? नहीं। सारे शब्द आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, ये शब्द आपको नहीं दिखाई पड़ रहे होंगे। वजह, आपका आँख भी खुला है, सब कुछ है, पर ये नहीं दिखाई पड़ रहा है। सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर अभी जो प्रकाश है वो नहीं पड़ रहा है। मतलब ये जो इस भाग को मैंने ढका हुआ है, वहाँ से यह प्रकाश इस शब्द पे नहीं पड़ रहा था और इसलिए वो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा था। मतलब कि अगर कोई भी वस्तु है और ये हमारी आँख है, तो प्रकाश वस्तु पर पड़ती है और यहाँ से यह वापस लौट के हमारी आँखों में जाती है, तब हमें वह वस्तु दिखाई पड़ती है। अगर यह वस्तु के ऊपर प्रकाश नहीं पड़ेगा तो हमें वह वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा। तो सिंपल रूप से तो यहाँ पे हमें अब दो चीज़ का पता चला, प्रकाश का होना और वस्तु से आँख के बीच किसी अन्य वस्तु का नहीं होना। इसे ऐसे समझते हैं कि प्रकाश भी है, एक वस्तु भी है, पर बीच में एक कूट की दीवार रखा गया। जैसे कि मैंने ये किताब यहाँ रख लिया, अब आपको मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा, प्रकाश आ रहा है मेरे चेहरे पे, ये किताब भी आपको दिख रहा है, लेकिन मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है। क्योंकि मेरे चेहरे और आपके आँख के बीच में ये एक माध्यम आ गया, एक वस्तु आ गया, तो यह प्रकाश को आपकी आँखों तक पहुँचने में रोकता है। अतः प्रकाश जो सीधी रेखा से हमारी वस्तु के ऊपर आती है, वहाँ से यह लौट कर आँखों में जाती है, तो वस्तु दिखाई पड़ता है। यदि बीच में कोई अन्य वस्तु आ गया तो फिर वह दिखाई नहीं पड़ेगा। तो क्या हुआ? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को दृश्य बनाती है, देखने योग्य बनाती है। वस्तु पे प्रकाश पड़ता है, ये प्रकाश वापस लौट के हमारे आँखों में जाता है और हम इस वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश का एक बहुत ही
महत्वपूर्ण गुण है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। मीन्स मान ले कि यहाँ एक टॉर्च हमने बनाया, तो ये प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से मुड़ के फिर यहाँ लौट जाएगी, यहाँ से मुड़ के ऐसे ऐसे नहीं, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अर्थात सरल रेखा में गमन करेगी। इसी नियम का उपयोग करते हुए अब हम प्रकाश के परावर्तन को समझेंगे। परावर्तन, इसका मतलब होता है वापस लौटना, वापस लौटना। जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराती है तो यह जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराती है तो यह एक दिशा में लौट जाती है। किस वस्तु किस तरह की है, किस दिशा में लौटती है, इस चीज़ को आगे हम समझते हैं। मान लीजिए कोई चमकीला सतह है, कोई चमकीला सतह है, इसका ये सतह चमकीला है, इस पे कोई प्रकाश किरण यहाँ से आई और ये टेढ़ी दिशा में आई है, तो यह टेढ़ी दिशा में लौट जाएगी। प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए अब परावर्तन होने के दूसरे कारण पर ध्यान देते हैं। चमकीला सतह, चमकीला सतह मतलब परावर्तक सतह। ये क्या हुआ? वैसा सतह जिससे होकर प्रकाश परावर्तित होकर लौटती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह जितना अधिक चमकीला होगा, प्रकाश किरण उतनी ज़्यादा परावर्तित होगी। जिससे टकराकर प्रकाश किरण लौटती है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होता है आईना या दर्पण। मिरर। आईने को किरण आरेख में दिखाने के लिए हम एक लकीर खींचते हैं और इसके दूसरी तरफ टेढ़ी लकीर खींचते हैं। यह दिखाता है कि सतह के दूसरी ओर पॉलिश किया गया है ताकि जो चमकीला सतह बन जाता है और नीचे की सतह को गहरे रंग से रंग दिया गया है ताकि उस तरफ प्रकाश न जाए। अब ये आईना हो, इस पर अब जब प्रकाश किरण ऐसे आएगी तो यह इस दिशा में लौट जाएगी। हमें यह ध्यान देना है कि परावर्तक सतह चमकीला हो। यहाँ पर हम दो शब्द को लेंगे और समझेंगे। पारदर्शक, पारदर्शक, पारभासी, अपारदर्शक, अपारदर्शक। पारदर्शक मतलब वैसा सतह जिससे होकर प्रकाश किरण पूरी तरह से पार हो जाए। जैसे कांच, साफ कांच, उससे प्रकाश किरण इस पार से उस पार हो जाएगी, तो उसमें प्रकाश का परावर्तन न के बराबर होगा। पारभासी,
पारभासी मतलब जिससे कि प्रकाश किरण इस पार से उस पार जाने में आंशिक खर्च करे, आंशिक रूप से जाए, तो उसे पारभासी कहते हैं। जैसे कि कचकड़ा या फिर प्लास्टिक, घिसा हुआ कांच। अपारदर्शक वैसे पदार्थ जो प्रकाश किरण को पूरी तरह से रोक दें और उससे होकर प्रकाश किरण दूसरी तरफ न जाए। तो इन तीनों में से प्रकाश का परावर्तन होना बहुत ही मुश्किल होता है, यूँ कहें कि ना के बराबर होता। अपारदर्शक में तो बिल्कुल भी नहीं, पारभासी में थोड़ा सा और पारदर्शक में भी नहीं। तो फिर परावर्तन किससे होगा? तो वैसा सतह जिसका एक सतह में अपारदर्शक या गहरे रंग से हो और जो दूसरा सतह है वो चमकीले रंग से हो, उसे परावर्तक सतह या अच्छा परावर्तक सतह के रूप में जाना जाता है। इसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन को देख सकते हैं। सामान्य तरीके से चमकीला या हल्का रंग वाले सतह से भी प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे कि आप यूँ समझे, एक बंद कमरा है, सफ़ेद रंग या हल्के रंग का कलर दीवार में किया गया है, घना अंधेरा रूम में है, आप एक टॉर्च लेके जाएं और सामने वाले दीवार पर टॉर्च की रोशनी दें, आप देखेंगे कि पीछे वाले दीवार या पूरे रूम में रोशनी फैल जाती है। कहाँ से? आपने तो सिर्फ केवल सामने वाले दीवार पर रोशनी लगाई, तो वह रोशनी जो सामने वाले दीवार पर आपने फेंका, उस रंग से प्रकाश किरण परावर्तित होकर पूरे कमरे में फैल गई और रोशनी पूरे रूम कमरे में आ गई। एक किरण आरेख हमने बनाया है समझने के लिए, आइए चलिए। यह एक परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह। इस सतह पर एक प्रकाश किरण आती है। जो प्रकाश किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। यह किरण वापस दूसरी दिशा में लौट जाती है। इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर प्रकाश किरण इस चमकीली सतह या दर्पण से मिलती है या गिरती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और उस बिंदु पर एक लंब खींचते हैं तो इसे अभिलंब कहते हैं। अब आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ कुल 3-4 चीज़ें हैं जो हमें देखना है। आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तित किरण, परावर्तन कोण और बीच का अभिलंब और ये आपतन बिंदु। इन सभी को देखने के बाद ही परावर्तन के नियम की बारी आती है। परावर्तन का नियम क्या है? पहला कि आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू बराबर होता है परावर्तन कोण के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि ये किरण यदि इस तरह आती है और यहाँ जितना कोण बनाएगी उतना ही कोण बनाते हुए ये वापस इस दिशा में चली जाएगी। इस किरण का अभिलंब के साथ जितना कोण होगा, अगर इस तरह हम रोशनी डालें टॉर्च की, तो ये वापस इस तरह यहाँ से निकल जाएगा। अर्थात ये जितना भी कोण यहाँ होगा उतना ही कोण यहाँ होगा। परावर्तन का दूसरा नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों परावर्तक सतह
के एक ही बिंदु पर होते हैं, जो एक ही तल में अवस्थित होती है। मतलब आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और ये बिंदु कहाँ है? तो परावर्तक सतह एक ही तल, अर्थात इसी तल पर एक बिंदु है जहाँ आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण है। यही है हमारा परावर्तन के नियम। अगले क्लास में हम लोग गोलीय दर्पण और उसके परावर्तक सतह और उससे होने वाले परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे।